दोस्तों यदि मैं कहूं आपसे कि आप अपना पैसा 5 साल सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके आप करोड़पति बन सकते हैं तो आप कहोगे नहीं भाई ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। बट ये हकीकत है दोस्तों, जिसका प्रूफ मैं आज आपकी इस वीडियो में देने वाला हूं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको करोड़पति बनने के लिए महीने के 20-25 हजार रुपए इन्वेस्टमेंट नहीं करने होंगे, बल्कि आप महीने के 2-3 हजार रुपया इन्वेस्टमेंट करके भी आसानी से करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब आप बोलेंगे यदि करोड़पति बनना इतना ही आसान है तो पहले तुम खुद क्यों नहीं बन जाते। तो इसका जवाब दोस्तों आपको वीडियो के एंड में मिलेगा। वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा। यदि आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, यदि फ्यूचर में एज अ करोड़पति खुद को देखना चाहते हैं तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहें। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सिंपल इन्वेस्टमेंट तरीके के बारे में, जिसमें आप सिर्फ 5 साल के इन्वेस्टमेंट तरीके के रूल को फॉलो करके करोड़पति बन सकते हैं। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि आपको करोड़पति बनने के लिए अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करने होंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि बैंक में पैसे इन्वेस्ट करना और बैंक में पैसे सेव करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। बैंक में सेव किया हुआ पैसा महंगाई की वजह से धीरे धीरे कम हो जाता है, जबकि इन्वेस्टमेंट किए हुए पैसे बहुत तेजी से ग्रो होते हैं। तो आई होप अब ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो आपको अपने पैसे ऐसी चीज में लगाना है जिसकी कीमत आगे चल के बढ़ती जाए। लेकिन दोस्तों ये बात आपको ध्यान देने वाली है कि आपको अपने पैसे सोने चांदी जमीन में नहीं, बल्कि आपको अपने पैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने हैं। और हाँ दोस्तों, आपको शेयर मार्केट का नाम सुन करके डरने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों आपको शेयर मार्केट का नाम सुन के डरना नहीं है। यही वो तरीका है जिसमें वॉरेन बफेट, जेफ बेजोस शेयर मार्केटिंग से अच्छा खासा प्रॉफिट बना करके आज करोड़पति बन चुके हैं। इसलिए दोस्तों शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने जीरोधा या एंजल वन में अपना डीमैट अकाउंट चालू कर ले। अब यहाँ दोस्तों मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप इतना कमाते हैं कि आप हर महीने 2000 रुपए से 3000 रुपए तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपके आगे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इन 2000 रुपए को इन्वेस्टमेंट कहाँ पे किया जाए। तो दोस्तों इसके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा और यहाँ आप बिगिनर होने के बावजूद भी आसानी से इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। यदि दोस्तों आपको म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी नहीं है तो कोई घबराने की बात नहीं है, वीडियो के एंड में इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन दोस्तों आपको अभी इस बात का ख्याल रखना है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट की SIP बनवाना है। SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका मतलब ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से उतना बैलेंस काट लिए जाएंगे जो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप म्यूचुअल फंड में 2000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप म्यूचुअल फंड में 2000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसे आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों आपके एक फिक्स डेट को बैंक बैलेंस काट करके म्यूचुअल फंड में ऐड कर दी जाएगी। दोस्तों SIP का सबसे बड़ा फायदा ये है कि किसी भी मंथ में आपकी SIP में रुकावट नहीं आएगी। यदि आप हर महीने खुद से पैसे इन्वेस्टमेंट करने की डिसाइड करते हैं तो हो सकता है किसी महीने आपका मन बदल जाए तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को रोक करके आप अपना पैसा फालतू की चीजों में खर्च कर दें, या फिर नया मोबाइल लेना, कार लेना, या फिर दोस्तों के साथ पार्टी में उड़ा देना। साथ ही SIP की एक बात यह भी है कि आप मंथ के शुरुआत में ही एक डेट फिक्स करें। इससे ये होगा कि जैसे ही आपके मंथली की सैलरी आएगी, शुरुआत में ही मंथली की आपकी सैलरी आपके म्यूचुअल फंड में ऐड हो जाएगी। दोस्तों अब हम ये मान के चलते हैं कि आपकी एज 25 साल है और आप हर महीने 2000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अब हर महीने 2000 रुपए इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं और लगातार 5 साल ऐसे ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। दोस्तों आपके 2000 रुपए मंथली के इन्वेस्टमेंट से आप 5 ईयर्स में 1,20,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे कैच ये है कि आपके इन्वेस्टमेंट में आपको हर साल 15% का रिटर्न यानी कि ब्याज मिलता है, जिससे 5 साल के बाद आपके इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू 1,80,000 रुपये हो जाती है और इसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देते हैं। लेकिन आप अगर यदि इस पैसे को विड्रॉ नहीं करते हैं और आप अपनी उसी कमाई से अपनी हर एक शौक को पूरा करते हैं जो आपने अपने इस 5 सालों में नहीं किया था, आप अपने इस अमाउंट को एंजॉयमेंट में बिताते हैं और इसी तरीके से आपके 25 ईयर्स बीत जाते हैं और अब आपकी एज 65 साल है और अब आपके पास ना तो कोई फाइनेंशियल सपोर्ट है और ना ही आपके पास नौकरी है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आप करोड़पति बन चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आपने बिना किसी मेहनत के आप करोड़पति बन चुके हैं। जो आपने शुरुआती में 5 साल इन्वेस्टमेंट किया था वो आप कंपाउंडिंग की पावर से करोड़ों में बदल चुके हैं। वो भी कोई 1 या 2 करोड़ नहीं, बल्कि 3,39,00,000 रुपए। दोस्तों ये होती है कंपाउंडिंग की असली पावर, जिसका इस्तेमाल करके आज करोड़ों लोग करोड़पति बन चुके हैं।
यदि आप कंपाउंडिंग को नहीं समझते तो मैं शॉर्ट में आपको कंपाउंडिंग या कंपाउंडिंग की पावर को समझाता हूँ। ये वो इंटरेस्ट होता है जो आपको अपने इंटरेस्ट के ऊपर मिलता है। जो आपने 5 साल तक अपना पैसा इन्वेस्टमेंट किया था उसके ब्याज पे ब्याज मिलता है, जिससे आप बिना किसी मेहनत के आसानी से करोड़पति बन गए। में से ज्यादातर लोगों के माइंड में 2 क्वेश्चन आ रहे होंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन ये होगा आपका कि हमें 65 साल की उम्र में करोड़पति बनने से क्या फायदा, बिकॉज उतने टाइम तो हम इतने बूढ़े हो चुके होंगे और हम इस पैसे का एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि 15% सालाना इंटरेस्ट कहाँ मिलता है, क्योंकि बैंक तो इतना इंटरेस्ट नहीं देती। तो चलिए मैं आपको इन दोनों क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। यदि दोस्तों आप 65 साल की उम्र में भी करोड़पति बनते हैं तो इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा। यदि आपको कोई बीमारी होती है तो आपके इलाज के लिए आपके पास करोड़ों रुपए होंगे। इसके बावजूद भी आप अपने करोड़ों रुपए से आप अपने बच्चों का फ्यूचर भी सिक्योर कर पाएंगे। यदि आप 65 साल की उम्र में नहीं, यदि आप 40 साल की उम्र में करोड़पति बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपकी एज अभी 25 साल है और आप 40 साल की एज में करोड़पति बनना चाहते हैं तो सालाना 15% के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए आपको 5 ईयर्स तक मंथली 30,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करने होंगे। तो आप उस वक्त तक 1,22,00,000 रुपए के मालिक बन चुके होंगे। लेकिन यदि आपके पास 30,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करने के लिए अमाउंट उतना नहीं है और आप उसके बावजूद भी आप 40 साल की एज तक करोड़पति बनना चाहते हैं तो आप हर महीने 15,000 रुपये 15 ईयर्स तक इन्वेस्टमेंट करें और हमेशा की तरह इन पैसों पे 15% का रिटर्न मिलता रहना चाहिए, जिससे 15 साल के बाद आप कंपाउंडिंग के बदौलत आप 1,20,00,000 रुपए के मालिक होंगे। वैसे दोस्तों मेरी सलाह ये है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी जल्दी से जल्द शुरू कर दें, क्योंकि शुरुआत में इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा धीरे धीरे ग्रो होता है, लेकिन जैसे ही कुछ साल बीतते हैं कंपाउंडिंग की मदद से वो पैसा तेजी से ग्रो होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप 3,000 रुपये 5 ईयर तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगले 20 सालों में आपके पैसे की वैल्यू 26 लाख रुपए होगी। यदि आप उसी पैसों को विड्रॉ नहीं करते हैं तो अगले 20 साल में ये पैसा 5 करोड़ से भी अधिक हो जाएगा। यदि आप 5 साल और रुक जाते हैं तो इसी पैसे की वैल्यू बढ़कर के 10 करोड़ रुपए हो जाएगी। दिस इज पावर ऑफ द कंपाउंडिंग। इसलिए दोस्तों आप पूरी कोशिश करें अपने तरफ से कि आप अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट करें, फिर चाहे आपको अपने 1,000 रुपये या 500 रुपये से शुरुआत क्यों ना ही करनी पड़े। तो दोस्तों आपने इतना तो समझ लिया कि आप 5 सालों में इन्वेस्टमेंट करके कैसे करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन यदि आप अभी ये जानने के लिए रुके हुए हैं कि म्यूचुअल फंड में बिना किसी जानकारी के कैसे इन्वेस्टमेंट करें, तो चलिए मैं इसे भी थोड़ा सा समझाता हूँ। म्यूचुअल फंड में जब आप अपना पैसा लगाते हैं तो उस पैसे को प्रोफेशनल फंड मैनेजर द्वारा हैंडल किया जाएगा, इसलिए आपका पैसा लगभग एक सिक्योर हाथों में है, क्योंकि जो भी प्रोफेशनल फंड मैनेजर होते हैं वो इस फील्ड में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं। मैं यहाँ ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ, शेयर मार्केट में अधिकांश लोगों का पैसा पूर्ण रूप से सिक्योर नहीं होता है। इसलिए दोस्तों मेरा सजेशन आपको यही रहेगा, यदि आपने करोड़पति बनने की ठान ली है तो पहले तो आप म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च करना शुरू करें। यूट्यूब और सोशल मीडिया पे तमाम मौजूद वीडियो देखें। यदि आप एक बुक पर्सन हैं तो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बुक पर्सन को रीड करें। इसके बाद ही आप अपने पैसों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके अपनी जर्नी को शुरू करें। इसके साथ ही दोस्तों आपके लिए एक छोटी सी टिप है, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट किए गए पैसे पर आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा और आप कितने सालों में करोड़पति बन पाएंगे, तो इसके लिए दोस्तों आपको गूगल पर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर लिखकर सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आते हैं अपने फाइनल क्वेश्चन पर। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करके खुद को करोड़पति क्यों नहीं बन जाता। तो दोस्तों इसका मैं बिल्कुल सच जवाब दूंगा। जैसा कि मैंने अभी आपको अपनी वीडियो में बताया, तो करोड़पति बनने के लिए अपने पैसों को भले ही सिर्फ 5 साल इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन इन्वेस्ट किए गए पैसों को ग्रो होने में 15 से 20 साल लग जाता है। तो अभी मेरे पैसों के इन्वेस्टमेंट किए हुए 15 से 20 साल नहीं हुए हैं। जिस दिन हो जाएंगे उस दिन मैं भी एक करोड़पति बन जाऊंगा। अभी मेरी इन्वेस्टमेंट की जर्नी चालू है, आप भी जल्दी शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप कमेंट करके जरूर इस वीडियो में बताएं कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी कब शुरू करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।